यूनियन बजट 2021-22 की कुछ घोषणाओं के बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट 5 फरवरी को एक फिर आया है। मेरा नाम संजीव भास्कर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल्स को समझा जाए, इनके ड्राफ्ट को समझा जाए। इसी सीरीज में मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं जिसमें कि पुराने ड्राफ्ट्स पर उनका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की गई थी। अब ये 5 फरवरी को जो ये बिल आया है, इसका ड्राफ्ट, ये क्या कहता है और इसका पावर सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। मेनली इस ड्राफ्ट में 4 बातें कही गई हैं। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कमिटमेंट किया गया था कि अब कंज्यूमर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज करने का राइट होगा। यानी कि अभी तक हमारे कंट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मोनोपोली रही है। यानी कि एक एरिया में सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर रहता है। लेकिन इस प्रोविजन के बाद अब एक एरिया में मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। यानी कि बिल्कुल मोबाइल की तरह ही आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को चुन सकते हैं बिजली के क्षेत्र में भी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिवनेस लेके आएगा और शायद इसमें कंज्यूमर्स को सीधे सीधे फायदा भी होगा और सर्विस की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आएगा। शायद सर्विसेज और अच्छी हो जाएंगी। जो दूसरा परिवर्तन ये जो लेके आना चाह रहे हैं, जो इस ड्राफ्ट में कहा गया है, जो रेगुलेटरी कमीशंस थे, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, उसमें मेंबर्स बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि अब रेगुलेटरी कमीशंस को और स्ट्रेंथन करने की बात इसमें की गई है। स्पेशली पब्लिक पॉलिसी और लॉ का मेंबर्स इसमें बढ़ाने की बात की गई है और लॉ के मेंबर्स को इनफैक्ट मैंडेटरी किया गया है। तो स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस में जहां पर 3 मेंबर हुआ करते थे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, अब वहां पर 4 मेंबर होंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस में जहां पर 4 मेंबर्स हुआ करते थे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, अब वहां पर 5 मेंबर्स होंगे। तीसरी बात, एप्टल को, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, बिकॉज देयर आर लॉट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन द एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। उनको समय पे निपटाया जाए, उनको समय पे सेटल किया जाए, इसलिए एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है इस ड्राफ्ट में। चौथी और आखिरी बात जो इस ड्राफ्ट में कही गई है, वो कही गई है आरपीओ ऑब्लिगेशन को लेकर, यानी कि रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन को लेकर इसमें बात की गई है। जो लोग भी रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, हर सर्विस प्रोवाइडर को अपने टोटल एनर्जी मिक्स में सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिन्यूअल की रखनी होती है। अगर वो रिन्यूअल की एनर्जी नहीं रख सकता है तो अदर मैकेनिज्म दिए गए हैं, जैसे कि आरईसी सर्टिफिकेट खरीदने के मैकेनिज्म दिए गए हैं। उन सारे मैकेनिज्म को भी हार्नेस करने के बावजूद भी कोई आदमी अगर रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ काफी नियम कड़े करने की इसमें बात की गई है। दैट मीन्स कि अब हम रिन्यूअल की तरफ और बहुत सीरियसली सोचने लगे हैं। कुल मिला के ये 4 मोटे मोटे परिवर्तन इसमें किए गए हैं जो अभी ड्राफ्ट आया है। पहली चीज जो कही गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उसके एग्जीक्यूशंस में क्या दिक्कत आएगी उसको लेके भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब डिस्ट्रीब्यूशन डिलाइसेंसिंग की जाएगी। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग नाम की चीज नहीं रहेगी। कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी अपने आप को रेगुलेटरी कमीशन के यहाँ रजिस्टर करा के और जो उनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स या बाकी पैरामीटर्स है उनको मीट आउट करती है वो कंपनी, तो उनको उस एरिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन रेगुलेटरी कमीशन द्वारा दी जाएगी। यानी कि एक जगह अब बहुत सारी कंपनियां रहेंगी, आपके हाथ में ये चॉइस रहेगी कि हम किससे बिजली लें। कस्टमर इज द किंग की फीलिंग एक बार आपको फिर शायद आएगी। थैंक यू।